नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम सौभाग्यवती स्वर्गीय परमिला जी की पुण्य स्मृति में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पुनीत स्वअवसर दिनांक 15/4/2022 पर भागवत भूषण मानस मर्मज्ञ मैथिली के बरद पुत्र सहृदय मार्गदर्शक कर्तव्य अनुरागी भविष्य प्रणेता भागवत एवं राम कथा सिंधु के अवगाहक सर्वधर्म समन्वयक शील सौजन्य धैर्य गंभीर्य के प्रतिमूर्ति परम पूज्य संत शिरोमणि मान्यवर व्यास श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज के करकमलों में साहलादित समर्पित अभिनंदन भाव पुष्प। हे सरोवर के हंस सद्गुण साहस सत्य शूरता लोकोत्तर उत्तमता पौरुष प्रतिमा प्रीति प्राण प्रभुता पर पालन क्षमता क्षमा शांति करुणा उदारता श्रद्धा भक्ति विनिचिता सज्जनता शुचिता मनुष्यता मेघामन निर्भयता। आप अपने निर्मल वैदिश्वता की आभा से चमत्कृत कर समस्त समाज के प्राणी को अमृत वाणी से कृतार्थ करने की कृपा कर रहे हैं, जिसके लिए हम सभी आपके बोरियावासी आभारी। हे मैथिली के बड़पुत्र, आपकी शालीनता समस्त प्राणी के प्रति सदाशयता समुदारता मैत्री करुणा शील क्षमादान भक्ति शक्ति शांति सुमति के समज्वलता लोक प्रजन्य पृथ्वी पुरुष नारी की पंचम अग्नि रूपी दाहक का सदा हृदय ग्राही। हे भागवत एवं राम कथा सिंधु के अवगाहक, आपके मानस के प्रति अनुरक्त पाठक के प्रति स्पष्ट अभिव्यक्ति भागवत एवं श्री रामचरितमानस में निहित भाव प्रणम जीवन मूल्य की अदम्य शक्ति आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण सदुक्ति द्वारा समस्त विश्व के प्राणी के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन को प्रतिष्ठित करते हुए के सुदृढ़ अनुभव की परिपक्वता सब प्राणी के लिए आकर्षक एवं हृदय ग्राही व्याख्यान प्रवचन एवं महत्ता कुशल बुद्धि सहजता विराट व्यक्तित्व की सरलता जो सरल सरसता का दिग्दर्शन आज हम सबों को हो रहा है, जिससे हम सब धन्य धन्य हो रहे हैं। हे सत्य प्रेम करुणा के आराधक, आपकी क्षमता शुचिता मानस्विता निर्भयता महोपदेश सात्विक गुण के रूप में हम लोगों को उत्साहित करने के लिए मूल मंत्र है। अतः हम इतना ही कह सकते हैं कि जीवन भर साधन ध्येय हो यदि उन्नति की प्रतीक्षा हो। हे महोपदेशक आप ही से लेंगे जीवन की हम दीक्षा।
हे मान्य उत्प्रेरक, आज परम सौभाग्यवती स्वर्गीय प्रमिला जी की द्वितीय पुण्य तिथि के अवसर पर आपकी पुण्य स्मृति में डॉक्टर उमाकांत झा जी की निवास स्थल बोरियाडी पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ दिनांक 15/4/2022 से दिनांक 21/4/2022 में आपके द्वारा ठोस निर्देशन, प्रेरक स्मरण, मधुर आशीर्वचन, गतिशील प्रोत्साहन से विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति दिशा में निरंतर चैर्वेद का उद्घोष के साथ एक बार प्रेम से हमारे साथ नारा लगाएंगे। बोलिए प्रेम से भागवत भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री ओम प्रकाश श्री शास्त्री जी की। अब आप लोगों को समाप्त अभी करने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं अपने सम्मानीय श्री शास्त्री जी को पाकर मुझे भूला नहीं समाता कि मैं इन्हें क्या लेकर स्वागत करूं, किस प्रकार इनका अभिनंदन करूं। परंतु पिता ने प्रेरित और मन है बार बार स्वीकार करो यह प्रेम, इसे जला स्वर्ग भी कर मन है बार बार स्वीकार करो यह पुष्प है, देव नमन है बार बार स्वीकार करो यह पुष्प हे तुम ज्ञान को दिए सदा, जिसमें न हो है कर्म धार, स्वीकार करो यह प्रेम हे देवा, स्वीकार करो यह प्रेम हे जननायक मन अधिनायक, तुम शांति को दिए जलाए, आज नगर में डगर डगर में ज्ञान दीप को दिए। प्रेरणा दिले और काल में हमारा सबसे पहले खुशी है बद्री बाबू, हम सबसे पहले शास्त्री से पहले हमारा धन्यवाद दें बात रखल है और प्रेरणा स्रोत बनल अग्रसर भला आए पूर्ण सहयोग। आप हम सबसे पहले अपना एक स्थल कमी कहे हमारे प्रांगण है कि सौसे ग्राम के जते श्रोतागण एक स्थल सभक हो
ई नहीं है कि आई हमर है, आई अहाँ सबक संपत्ति स्थल है। एहि स्थल में अहाँ सब तरफ से, बोरिया ग्रामवासी तरफ से, हम अपना तरफ से और परम साजबाज उनका से हो हम एहि प्रांगण में एहि मंच से उनका सब नमन करे, हम स्वागत करे छियै, हार्दिक अभिनंदन करे छियै। और एहि स्थल पर है हमर मीडिया भाई जे गोटे आयल छथि उनको हम आदर करे छियनि और नमन करे छियै। संगहि सबसे महान व्यक्ति वो छथि हमरा नजर में, हमरो से, बल्कि हम अपन जे पूज्यवर संत छथि हुनको से बेसी सबसे महान व्यक्ति हमरा नजर में श्रोतागण होइ छथिन। कोनो जग के सफलता निर्भर करे छै श्रोता पर। जे श्रोतागण अपन समय दऽ के, अपन घर से अपन काज छोड़ के एहि गर्मी में एहिठाम आयल छै, हम हुनकर पूर्ण आभारी छियनि, हुनका प्रति कृतज्ञता प्राप्त करे छियनि। और एहि प्रांगण में हम सहृदय सँ हुनका स्वागत करे छियनि, अभिनंदन करे छियनि, प्रणाम करे छियनि। छोट बच्चा सबके आशीर्वाद जो बुझैत आशीर्वाद दै छियनि। एहिठाम हुनका सभक आई 7 दिन जग हेबे। 7 दिन जग में सफलता द्योतक होइ छै श्रोता। आ श्रोता ओहि लए क्षमा प्रार्थी छी, आ एहि लए हमरा माफ करब। आ फिर हम पुनः अहाँ सब जते गोटे हम उपस्थित छी सबके संग हम भागवत प्रणाम करें, राधा कृष्ण प्रणाम करें, परम पूज्य संत श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी के नमन अभिनंदन प्रणाम करें। धन्यवाद। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं अरविन्दे भवं भवानी सहितो नमः। श्रीमद्भागवते भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से श्रीभागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से आरती। श्रीभागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री जगन्नाथ की आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापों को मिटाने वाला हरि दरस करा।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख करनी, ये सुख करनी ये दुख करनी, ये सुख करनी ये दुख करनी, ये सुख करनी ये दुख करनी। प्रभु महिमा की गया आरती पापियों को पाप से तारे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारे। सतवार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, दुर्बोल हम बंद को सतवार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि गाली यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि गाली यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। श्री राधा कृष्ण की आरती पापियों को पाप से तारे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारे। ओम गौरम करुणावतारम संसार सारम कृष्णसारम सदा वसंतम हृदयम अवं नमामि तं भवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव तुष्य सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गुरुः त्वमेव सर्वं देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। राधे बोल हरि बोल राधे बोल हरि बोल राधे बोल हरि बोल हरि 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 बोल। राधे बोल राधे बोल राधे राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे राधे बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण बोलिए प्रेमारती की जय, राधा कृष्ण चंद्र की जय, व्यासी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। सभी भक्त अपने स्थानों पर अलंकृत करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः।
हंसा स्वादिचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्त्वं नृसिंहम् अहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम नमामि जगद्धाम नमामि तत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रभासुतम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्याभ्यं प्रणतपाल भवाभिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं द्वादश वैष्णवाचार्य के श्री हनुमान जी महाराज के श्रीमद्भागवत महापुराण के श्री वेदव्यास भगवान के श्री सूत जी महाराज के श्री शौनकादि जी महाराज के श्री मिथिला अवध धाम के श्री वृंदावन धाम के गोरिया ग्राम के यज्ञ नारायण भगवान के यज्ञ स्थान के समाज के श्रोता समाज के संत समाज के श्री गंगा जी महारानी की श्री यमुना जी पटरानी की नंदनंदन भगवान की सत्य सनातन धर्म की सर्वदेवमयी गौ माता की ग्राम देवी ग्राम देवता स्थान की कुल देवी कुल देवता स्थान की श्री हनुमान जी महाराज की सर्वदेवमयी गौ माता की जय जय श्री सीता श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे राधे श्री राधे 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 तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज परमाराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं धर्म के माता पिता उपस्थित परम भागवत श्री भक्तवृंद अनंतानंत अखिल ब्रह्मांड नियंता श्री देवकी नंदन यशोदा नंदन नंद नंदन
दशरथ नंदन कौशल्यानंदन आनंद कंदवर्धन सरियो जमुना तत्पतलालित्य परम लावण्य शोभा धाम नयनाभिराम मनोभिराम जगत धाम जगताभिधाम सर्वात्मा सर्वालंकार विभूषित सर्वांतरयामी श्री निकुंज भुवनेश्वरी रासरासेश्वरी विहार विहारेश्वरी महारानी श्री राधा रानी की महती अनुकंपा से मिथिला की इस पावन धरा पर आपके शुभ ग्राम बोरियाडी में स्वर्णामधन्य डॉक्टर श्री कुमार कांत झा जी के धर्मपत्नी साकेतवासी प्रमिला जी की पुण्य स्मृति में ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समायोजन किया गया है। आप श्री को प्रधान यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत के बारे में भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। कई जन्मों के पुण्य पुंज जब एकत्रित है जाते महाराज, जीव मात्र का भाग्योदय होता है तो भागवत की प्राप्ति होती है। और जहां भागवत की कथा होती महाराज, वहां के रज को भगवान भूत भावन अपने सर पर लगाते हैं। वो धरा भी परम सौभाग्यशाली है जहां पर भगवान की दिव्य मधुर लीला कथा होती है। तो आइए ऐसे पावन स्थान पर आप सबों का इस सप्ताह भागवत ज्ञान यज्ञ में व्यासपीठ से सबों का हार्दिक अभिनंदन। आइए नित्य नामानुसार व्यासपीठ परंपरानुसार हरिनाम संकीर्तन करते हुए आज भागवत महात्मा की हम सभी चर्चा करेंगे। आज प्रथम सत्र होने के कारण थोड़ी विलंब है। समय 4 से 8 रखा गया है और अभी 7 बजने को आए। आप लोगों की इच्छा जब तक होगी, अगर 8 बजे ही तो 8 बजे ही विश्राम कर दी जाएगी। नहीं, आप लोगों की इच्छा होगी कि कुछ देर और चले तो फिर जैसी आप लोगों की इच्छा वैसे कल से आप जैसा समय बताएंगे उसी समय से कथा की सत्र चलेगी। आइए बिना विलंब हरिनाम संकीर्तन करते हुए कथा प्रवेश करते हैं। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
कृष्ण लिन केवल मुक्तिदायिनी है क्या? भागवत केवल भक्तिदायिनी है क्या? भागवत केवल वैराग्य को प्राप्त कराने वाली है क्या? कहा नहीं, भागवत भक्तिदायिनी तो है ही, मुक्तिदायिनी है, वैराग्यदायिनी है, लेकिन मानव को मानव बनाना जानती है। अच्छा, मानव की तरह तो सब लग रहे हैं, लेकिन आप में मानवता है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? मानव की तरह तो दिख रहे, लेकिन फिर मानवता। एक सेठ जी के यहाँ एक भिखारी गया, कई दिन पे भूखे थे। बोले बाबूजी बाबूजी, कई दिन के भूखे हैं, थोड़ा भोजन करा दोगे? सेठ ने कहा अवश्य करा दूंगा, थोड़ा आदमी को बुला लेता हूं, बैठ जाओ। भिखारी बैठ गया। सेठ जी आवाज लगाया, अरे कोई आदमी हो तो जल्दी आओ।
10 मिनट बीत गया। भिखारी ने कहा बाबूजी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खवाना है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे चला जाओ। सेठ जी ने कहा 10 मिनट का समय और दो, आदमी को बुला रहा हूं। अरे कोई आदमी है? घंटों बीत गया, कोई आदमी नहीं आया। भिखारी ने कहा बाबूजी सीधे सीधे बता दो ना तो मैं दूसरे द्वारे चला जाऊं। सेठ जी ने कहा भिखारी 5 मिनट का और समय दे दो, आदमी को बुला लेता हूं। तो भिखारी से नहीं रहा गया। भिखारी ने कहा बाबूजी आप घंटों से आदमी को बुला रहे हो, कोई आदमी नहीं मिल रहा है, क्या 2 मिनट के लिए आप आदमी नहीं बन सकते हो? आप तो 2 मिनट के लिए कम से कम आदमी बन जाते। मतलब आदमी के शक्ल में तो है लेकिन आदमीयता नहीं है, मानवता नहीं है, तो फिर आदमी कहलाने के अधिकारी नहीं हो। और यही मानव को मानवता सिखाती है भागवत। और इसीलिए हम लोगों ने संगीत को इसमें पिरोया। पहले भी भागवत की कथा होती थी, लेकिन बूढ़े बाबा लोग आते थे और 10, 20, 50 बूढ़े लोग ही बैठते थे जो 2-4 वर्ष में चले जाने वाले। उनमें क्या सुधार आया और उनके सुधार से समाज को क्या मिलेगा? इसलिए युवाओं को सुधारना है। इसीलिए महाराज संगीत का प्रवेश कराया कि संगीत के माध्यम से लोग आएंगे और बैठेंगे तब तो समझेंगे ना। क्योंकि मानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जाने बिनु न कोई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक लोग जानते नहीं तब तक प्रीति बनती नहीं, और प्रीति नहीं है होगी तो फिर राधे। पहले जानो फिर मानो, ऐसा विज्ञान कहता है। और भक्ति कहती है पहले मानो फिर जानो। जानना भी आवश्यक है, जानिए अवश्य, लेकिन पहले मान लो फिर जानने का प्रयास करो। और विज्ञान वाले कहते हैं नहीं पहले जान लो फिर मान। यही अंतर आध्यात्म में और मानना आवश्यक है। प्रभु हैं महाराज भक्तमाल जी ने भी कई जगह ऐसी कथाएं आती है कि महाराज दूर दूर से गंगा जल लेकर चले आ रहे हैं और अब यहाँ सामने बाबा का मंदिर दिखाई दे रही है कि बस सामने बाबा है, लेकिन तब तक एक श्वान चला आया, बहुत प्यास लगी और महाराज जी ने उनको जल पिला दिया। किसी ने कहा बाबा बाबा इतने दूर से आप गंगा जल लाए हो, अब शिव जी का मंदिर दिख रहा है, अब शिव जी को अर्पण करते ना। बाबा ने कहा इस पानी में तुम्हें शिव जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? हाँ। और इसीलिए बाबा कबीर ने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या तो चक्की भली पीस खाए संसार। आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो और सामने कोई भिखारी खड़ा है, बाबूजी भूख लगी है जल्दी से भोजन करा दो। आप कहते हो नहीं पहले मैं सालग्राम भगवान को भोग लगा दूंगा तब आपको भोजन कराऊंगा। तो बाबा की दृष्टि है कि उस भिखारी में, उस सजीव मानव में आपको प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है तो पत्थर में आपको कहीं प्रभु का दर्शन होगा क्या? हो ना हो नारायण ही आए हो आपके पास आपकी परीक्षा करने के लिए, उस जीव में आपको ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है। सभी जीवों में प्रभु का दर्शन करो, यही भागवत जी का सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत अगर हम लोग 7 दिन तक भक्ति की गंगा में गोता लगाएंगे तो भागवत जी का आरंभ करते हुए श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले ईश्वर कैसे हैं? सत्य स्वरूपाय। ईश्वर कैसे हैं? चिद स्वरूपाय। ईश्वर कैसे हैं? आनंद स्वरूपाय। सत्य जोर चित्त जोर आनंद इक्वल टू
सच्चिदानंद। अच्छा एक बात बताओ, सत्य जानते हैं? सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या होती है? किम सत्यम? तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और दुनिया झूठी है। कहा बाबा हम कैसे मान ले दुनिया झूठी है जिसको हम नग्न आंख से देख रहे हैं? कहा हमारी बात नहीं मानोगे, भगवान वेद जो कहते हो उनकी बात तो मानोगे? बोले अवश्य। तो भगवान वेद क्या कहते हैं? भगवान वेद कहते हैं हरि ओम नमः सहस्रशील सहपुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्मृत्वात् तिष्ठत्य सांगुलम् पुरुखं य वेदं पुरुख एवेदं सर्वं जदभूतं च भाव्यं मा। भगवान वेद कहते हैं कि जैसा भूतकाल में था वैसा ही वर्तमान काल में है और वैसा ही भविष्य काल में रहेगा। अर्थात तीनों काल में जिसमें परिवर्तन न हो वही सत्य है। बातें समझ में आई? अब दुनिया की एक भी वस्तु आप हमें बता दो जो अपरिवर्तनशील हो, जिसमें परिवर्तन न होता। आज से 10 वर्ष पहले ये गांव आपका जो है ऐसा ही लग रहा था जैसा अभी लग रहा है। हाँ, आप ऐसे ही लग रहे थे और अभी जैसे लग रहे हो ऐसे 10 साल के बाद लगोगे। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो सत्य नहीं है और जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है वही सत्य है। बोल सियावर रामचंद्र की। अब ये हुआ सिद्धांत, इस पर दृष्टांत मिलाई। चलिए 1 मिनट के लिए आपको रामचरितमानस में ले चलो। जब भगवान श्री राम चक्रवर्ती जी को उपदेश दे रहा है, क्या? श्रवण समीप भयो सित के साथ मनहु चरठपन अस उपदेशा। दशरथ दशरथ अब आप बूढ़े हो गए हो। क्यों? कहा हम तब भी बाल थे। कब? जब आप बाल थे, आप बालक थे, हम तब भी आपके साथ थे। और हम अब भी बाल हैं। कब? जब आप वृद्ध हो गए हो, बूढ़े हो गए। हम अब भी आपके साथ हैं, आपका साथ नहीं छोड़े। लेकिन मैंने अपना परिवर्तन कर लिया। बोले क्या? जब आप बाल थे तब मैं भी बाल था, मतलब मैं काला था, बाल काला था। और जब आप बूढ़े हो गए हो तो मैंने अपना रंग बदल लिया, यानी काले से उजले हो गए हैं, सफेद हो गया। दशरथ मैंने तो अपना रंग बदल लिया, तुम कब बदलोगे? मतलब तुम कब वैराग्य को धारण करोगे? आज चक्रवर्ती जी को मानो दर्पण उपदेश दे रहा है। चक्रवर्ती जी अब भजन करने का समय आ गया है। अब नीति के हिसाब से अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे करके भजन करो। तो भागवत कथा निवेदन करती है कि अगर किसी प्रकार का उलझन मन में आए तो गुरुदेव के पास जाना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ही उन शंकाओं का, उन समस्याओं का समाधान करते हैं। तो चक्रवर्ती जी चले गए गुरुदेव के पास और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमारी इच्छा है कि हम राम जी को युवराज बना दें, एक सुंदर मुहूर्त देखा जाए। गुरुदेव मुस्कुराते हुए निवाहे काजू राम करवो संजम आजो जो विधि कुशल निभावे काजू।
वशिष्ठ जी भी जानते हैं, गुरुदेव जानते हैं कि ऐसा संभव है नहीं। अच्छा, क्यों संभव नहीं है? अब 1 मिनट के लिए वेदांत दर्शन देखो राम कथा की। क्या कहा? परमात्मा सिंहासन पर तब बैठ सकते हैं जब महात्मा के हाथ में छत्र होगा, चवर होगा। कानून स्वयं अंधा है, अब चलाने वाला भी अंधा हो जाए तो क्या होगा? चलाने वाला अंधा नहीं होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। शासन सुशासित तब रह सकता है जब सत्य के हाथ में हो, और शासन जब जो शासन के हाथों चला जाता है, परिणाम क्या होता महाराज? शासन सुशासित नहीं रह करके कुशासित हो जाता है और भारतीय नारी की चीर खींची जाती है। और जब भारतीय नारी की चीर खींची जाती है तो भारत में महाभारत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो महात्मा कौन है? श्री भरत जी। और श्री भरत जी अभी अयोध्या में नहीं है, अपने ननिहाल में, कश्मीर में। उनको बुलाया नहीं गया और यहाँ राम जी को गद्दी पर बिठाने की तैयारी चल रही। अरे परमात्मा वैसे गद्दी स्वीकार करेगा बिना महात्मा का? जब तक महात्मा नहीं आएंगे तब तक परमात्मा गद्दी को स्वीकार नहीं कर सकता है। इसीलिए कैकेयी बोली, बेटा राम, जनक जी तुमको वरासन दिए और पिताजी तुमको सिंहासन देना चाह रहे हैं, लेकिन सिंहासन पर बैठने से पहले कुशासन पर बैठ जाओ, कुश की आसन पर बैठ जाओ। सिंहासन तो तुम्हारा सुरक्षित रखा हुआ है, पहले बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, गद्दी पर बैठने लायक बन जाओ, तब बैठो। कितना पढ़े लिखे हैं IAS IPS और नेताजी अंगूठा छाप उनके पीछे पीछे चलिए, तो वो जो बोलेंगे वो करना है या नहीं? यद्यपि रामायण जी कहते हैं, मुखिया मुख सोचा ही खान पान महु एक, पाले को सही अनुहरई तुलसी सहित विवेक से काम करना चाहिए। तो राम जी को देना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने कह दिया कि यदि विधाता अनुकूल रहे तब आपको युवराज बनाया जाएगा, आप संयम करो। लेकिन कल होकर के क्या हुआ? राम जी अयोध्या के राजा बने कि वनवास हो गए? हाँ, राजा हुए। अच्छा, मैं पूछता हूं, अगर राम जी के जगह पर कोई दूसरा बेटा होता और जिस बेटा को आपने कल कहा कि बेटा तुमको कल राजा बनाएंगे, आज उस बेटा को मालूम हो रहा है कि तुमको राजा नहीं बना करके जंगल भेज रहे हैं, तो बेटा साथ जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन है रे श्री राम, यही तो सत्य है। लखनलाल जी को जैसे ही जानकारी मिली कि कैकेयी ने ऐसा कर दिया है, तो जितने युवान थे अयोध्या में सबों का एक दल बना लिए। लखनलाल जी लाल झंडा ले लिए और महाराज उनके विरोध में अनशन करना शुरू कर दिया। भूख हड़ताल जारी रहे। क्या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। अरे क्या नहीं चलेगी? बोले पिताजी की बात अब नहीं चलेगी, ये बूढ़े हो गए, अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जैसे ही राम जी सुने लक्ष्मण पिताजी के विरोध में, लक्ष्मण इधर सुनो, क्या होगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले भैया कल गुरु जी के द्वारा कहलवाए कि आपको युवराज बनाएंगे और आज सुबह सुन रहे हैं कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास। अब ये पिताजी की बातें नहीं चलेगी। भगवान श्री राम बोले लक्ष्मण वनवास मुझे मिला है। लक्ष्मण यदि पिताजी के विरोध में एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। लक्ष्मण शास्त्र कहते हैं कि अनुचित उचित विचारित जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति है। पिताजी की जो आज्ञा हो उसमें उचित और अनुचित का विचार ही नहीं करना है कि पिताजी उचित कह रहे हैं या अनुचित। उनकी जो आज्ञा है वो पुत्र को के लिए शिरोधार्य होना चाहिए, उसी में पुत्र का हित है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक आदमी जी कथा सुनल के ने वो गेले महात्मा जी कहले बाबा हमरो इच्छा कथा कहबे आ कनी कही चौपाई पर कहबे।
महात्मा जी कहलखिन ऐ यौ रामचरितमानस में अतिक चौपाई छै, एहिमे अपने के यह किया पसंद पड़ल? कहलकै बाबा की कहै छी, किछुए दिन पहिने कन्या गुजरि गेल अछि आ मोन होइया जे एगो और विवाह कऽ ली। महात्मा जी कहलखिन बस से की? तऽ कनि अहाँ जे हमरा एहिठाम ई कथा कहबै ने जे अनुचित उचित विचार जे पावहि पितुबैन ते भाजन सुख सुजस के बसै हमर पति हैं, तऽ हमर बेटा बुझतै जे नहि बाबूजी के इच्छा के पूरा हेबाक चाही, तऽ हमरा नहि विरोध करत, हमर विवाह भऽ जायत। तऽ बाबा कहलखिन जे अहींके विवाहे करबै के लेल गोस्वामी जी चौपाई लिखलखिन कि गुरु आज्ञा करी, पिता के आज्ञा के पालन करना चाहिए। तो ब्रह्म छथिन श्री राम, चाहे चक्कर अयोध्या के राज्य भेटे अथवा 14 वर्ष के लिए वनवास भेटे, दोनों में राम जी के कनिको सिकन नहीं छन, दोनों में बराबर प्रसन्नता है। यद्यपि कौशल्या माता के लग में एलखिन हैं और जखने कौशल्या माता कहलखिन बेटा कनिया स्नान कऽ लिअ, पूजा कऽ लिअ, कनिया काल के बाद अहाँ के अभिषेक होई वाला है। राम जी कहते माँ आप कथी के अभिषेक हेतै, किया अहाँ अयोध्या के राजा बनलो? कहलखिन माँ पहिने तक केवल अयोध्या के युवराज बनतौ, लेकिन आप पिता दिन मोहिकानन राज, आपका पिताजी हमरा राजा बना देने, महाराजा। कतऽ के? जंगल के। कौशल्या सुनलखिन तखने आश्चर्यचकित भऽ गेल। कहलखिन यदि केवल पिताजी के आज्ञा होमे तो हम अहाँ के माता होमक के नाते एक वनवास के रोक ली, लेकिन हे राम यदि माँ कैकेयी के भी इच्छा हो तहन अहाँ अवश्य जंगल जा सकै छी। महाराज तो जे दोनों परिस्थिति में सम भेले अथवा विषम भेले, दोनों परिस्थिति में जे बराबर रहे छथिन ओ छियै सत्य, जकरा में कोनो परिवर्तन नहीं होइ छै ओ छियै सत्य। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सत्य मतलब बुझ गेलिए ना? आब दोसर तो 4टा होइ छै अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो एमे तेसर पोजीशन से चित्त के कोनो मन बात जे आयल से पहिने मन में, और मन में एला के बाद बुद्धि ओकरा पर निर्णय करे छै। निर्णय करे के जे काज करैया ओकरा कहै छै बुद्धि। निर्णयात्मिका या सा बुद्धि। तो जकर सुबुद्धि छै ओ सुंदर विचार करैया, आ जकर कुबुद्धि छै दुर्बुद्धि छै ओ खराब विचार करै छै। और जखन बुद्धि एहि पर निर्णय कऽ लैया तकर बाद ओ बात चित्त में चलि जाइ छै, आ जब चित्त में चल गेल ओकर कहियो विस्मृति नहीं होइत अछि। महाराज तो परमात्मा छथिन सदैव स्मरणीय, उनका नहीं बिसरबाक चाहिए। तो दोसर विशेषण छै चिरस्वरूपाय, और तेसर विशेषण छै आनंद स्वरूपाय। आनंद मतलब बुझे छियै? आनंद किम आनंदम? मनः अनुकूलम वेदनीयम सुखम, मनः प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। मन के जे अनुकूल भऽ गेलै ओ छियै सुख, और मन के जे प्रतिकूल छियै ओ भऽ गेलै दुख। अच्छा एहिठाम से जे कथा में से उठी आ दूगो के जे रसगुल्ला भेट जाय हाथ में, प्रोफेसर साहब आनंद आनंद कर दिली, जय जय कर दिली। आ वह उठियो आ कनिए चूरमा हाथ में की कही अहाँ के मन के अनुकूल भऽ गेलै ओहिमे सुख मानि लेलियै, आ मन के जे प्रतिकूल भऽ गेलै ताहिमे दुख मानि लेलियै। जबकि शास्त्र कहै छथिन जे से छै नहीं। सुख और दुख के परिभाषा करैत गोस्वामी जी लिखै छथिन जे परमात्मा के सानिध्य में जे जीवात्मा छै, परमात्मा के सदैव जे नाम स्मरण करै छथिन ओ सुखी छै, और परमात्मा से जे दूर छथिन ओ दुखी छै। एक बेर बाबा कबीर और कमाल दुनू गोटे जाय छथिन, रास्ता में एगो बुढ़िया के देखलखिन चक्की चलबै, तो कबीर बाबा देखते कही छथिन चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच
बीच में साबित बचा न कोई। वो बुढ़िया के चक्की चलबे तो देखा बाबा कबीर काना लगलखिन तो कमाल कहल गए बाबूजी चक्की चलबे छे बुढ़िया पेट में दर्द अहाँ को होइए अहाँ किया कोनी छिए। बाबा कहलखिन रौ हम एहि दुआरे नहीं कोनी छिए तहन कहलखिन चक्की बुझलिए जे की छिए कि ई चक्की छिए एकटा पाठ छे दिन के और एकटा पाठ छे रात के। एकटा पाठ छे धर्म के एकटा पाठ छे अधर्म के। एकटा पाठ छे जन्म के एकटा पाठ छे मृत्यु के। और ए जन्म मृत्यु रूपी चक्की में कि जते प्राणी दिखाई पड़ रहले है टोटल विश्व में जते एको काने बचते। बाबा जे कहलखिन तो कमाल जोर जोर से हंस लगले। बाबा कहलखिन अरे बिगड़े वंश कबीर के उपजे पुत कमाल हम कोने छी आ तू हंसी छै। कमाल कहल के बाबूजी अहाँ तो केवल ए विषय पर एमए के लिए हम एहि पर पीएचडी के लिए मतलब अहाँ के सिद्धांत है जे चक्की में जे चल जेते टोटल पिस जेते लेकिन हमर दृष्टिकोण से जे अछि त चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए। और पिताजी कील सहारे जो रहे सो कैसे पिस जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पिताजी कील से जो दूर होगा वो बचेगा भी नहीं और कील के सन्निकट जो चला जाएगा उसका बाल बांका भी नहीं होगा। अर्थात जो परमात्मा के सानिध्य में चला जाएगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बेटा तुम्हारी बातें भी सत्य है ये ठीक है। जो परमात्मा के सानिध्य में चला जाएगा इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ए हाँ तुम कृपाल जा पर अनुकूल ए तुम कृपाल जा पर। परमात्मा जिसके अनुकूल रहते हैं हाँ अंतर है। अरे भाई साहब जो स्वाद वहां वही स्वाद यहाँ जैसा रूप वहां वैसा ही यहाँ तो फिर अंतर क्या है। कहा देखो एक अंतर है बोले क्या। कहा गंगा की धारा में जो जल है उसमें तरंग है उसमें वेग है उसमें आनंद है उसमें लहर है। लेकिन बोतल में जो ले लिए हो गंगा जल उसका आकार वही बोतल का हो गया है। उसका तरंग आनंद और लहर समाप्त है गया। अच्छा एक काम करो क्या फिर से उसमें आनंद लाने के लिए थोड़ा 2-4 बार बोतल को हिला डुला दो। हाँ हाँ जी तो हिला डुला दिया तो 2-4 बार हिला डुला तो पूरा आनंद आ गया। ऐसे ही हम लोगों का जीवन है। हम लोग भी उस ईश्वर के अंश हैं। जिस तरह हमने गंगा की धारा से जल निकाल लिया है ऐसे ही हम लोग भी ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन वहां से जैसे निकल करके यहाँ चले आए तो अब अविनाशी नहीं विनाशी हो गए। और विनाशी हो गए तो हम लोगों के जीवन में भी थोड़ा थोड़ा आनंद और लहर आता है। कब जब कोई खुशियां मिल जाती है। बेटा बिहार में टॉप कर गया तो थोड़ी खुशियां मिल गई। बेटी टॉप कर गई तो थोड़ा और आनंद आ गया। तो ये क्षणिक थोड़ा थोड़ा देर के लिए आनंद है। लेकिन कहा समुचित आनंद पाना चाहते हो तो क्या करना होगा। कहा गंगा की धारा में फिर से इस जल को डाल दो। ऐसे ही फिर हम लोग जब उस ईश्वर में मिलेंगे तो हमारा आनंद हमारा लहर हमारा तरंग प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ भी कथा में बैठे कितना आनंद है। कोई चिंताएं है कोई फिक्र है नहीं। क्यों क्योंकि ठाकुर जी का परम सानिध्य है। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रादि चमत्कार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान की कथा होती है सभी तीर्थ आकर विराजते महाराज। अभी आप सतयुग में वास कर रहे हो।
जब भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो समझना कि हम सतयुग त्रेता द्वापर में हैं, और जैसे ही दुनिया में संसार में मन चला जाए तो समझना कि कलयुग में प्रवेश करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग सुंदर छो बेटा नहीं छो देखे सब लगा दे आ कह के बाबा बेटा है कहूं ना हमरा कुछ कह हमरा बेटा क्या कहिने महात्मा जी के दया लग गेले महात्मा जी अपना झोली में हाथ देलखिन के एकटा फल भेटले ओ फल लऽ कऽ देलखिन कहलखिन जो आब ई आत्मदेव आयल प्रसन्नता से अपना कन्या के बजा कर धुंधली के कहलकै ये राधे राधे ये की ये या फल लियो कहलकै फल खेला सकी है कहलकै बउआ है आब तो बेचारी के भगली के सोमन कहीं पड़ गेली त नहीं चाही छले कि हमरा संतान होने राधे श्याम कहलकै अच्छा राख दियो कोठी पर हम खा लेबै बाबा वो कोठी पर दऽ कऽ चलि गेलखिन शास्त्र कहिया क्रिया चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य कखन बदलि जेतै विधाता भी नहीं जानै छथिन ओ मर गेला आत्मदेव जी एकर 10 मंडली जुटले पूछल के आए कनिया या कहल के कनिया राम राम एहन काज नहीं करू फल खा ले शरीर के आकृति बढ़ जाए ठंडा में जो बच्चा है तो शरीर पर गंदा कर दे मल मूत्र कर दे परेशानी है पति नहीं माना कहल के नहीं बहन नहीं खो कहल के आ गए तो फिर संतान चाहिए उनका कहल के तोरा बेटे चाहिए ने हाँ कहल के तो हमरा तो मार टीली खरू भेले से हो फिर अल्ट्रासाउंड करेलो हम तो पता लागल जो बेटे है तो हम तोरा बेटा दे दो तू हमरा किस टका दे दी है दोनों बहन उनको मैच कर दे कहल के आ गए आज महात्मा जी के दिन जो फल से ककड़ा की करिए कहल के कोनो एक्सपेरिमेंट कर दो तो की कहल के ककड़ा गाय के खुआ
पता लग जाए जे की होय छै। तो महात्मा जी के जे तेल फल चले से खुआ देलकै क्या के अपने कहल के आगे बहिन त गर्भवती स्त्री के तो कोनो लक्षण होय छै, ओकरा कमजोरी वीकनेस होय छै, कहल के हम कोना करबै, कहल के 2 महीना जे बीत जाओ न त पति के कहियो जे हमरा कमजोरी बुझना जाइए, किछ प्रोटीन विटामिन सब एन दिया। तब ये प्रोटीन विटामिन देलकै जे महाराज 8 महीना जाइत मोटा के सिल्ली हो। आब समय पूर्ण भेले, रात में ओकरा बहिन के भेले बेटा, ओ लोग एले दीदी उठैया बेटा ले, बेटा दो देलकै, हमरा कुछ टका दो ओकरा विदा कर। ई अपना पति को उठल के ये उठो ना, राधे राधे, या बेटा भेल। कते खुशी भेले आत्मदेव के, सौसे गांव में जाकर ढिढोरा पिटल के जे महाराज हमरा बेटा भेल। अब ग्रामीण सब कहल के जे हो आत्मदेव जी भोज करियो, भोज भेल। आ जहन 3 महीना बीत गेले तो गाय में से सेहो बेटा भेले, केवल ओकर कान भेले गाय जका, गो इव कर्णः असौ गोकर्णः, गाय जका कान भेलन तै हुनकर नाम भेले गोकर्ण, और ई धुंधली के बेटा भेलखिन तै हुनकर नाम भेले धुंधकारी। जेहन माय बाप रहते ओकर प्रभाव बच्चा पर पड़ते। दोनों बच्चा जहन नमहर भेलखिन त एक गुरु जी के आश्रम में उनका पढ़ाओल गेल पढ़ल। गोकर्ण जी महान पंडित भ गेला, अब धुंधकारी महान खल। पिताजी के बहुत परेशान करते। एक दिन पिताजी किछ कहलखिन, डटलखिन, एक तमाचा मारलखिन। गोकर्ण जी कहलखिन पिताजी आप धुंधकारी से कुछ मत कहो, बेटा आप आते हो तो सम्मान करते हो, प्रणाम करते हो। बोले पिताजी इस पिता और पुत्र के मुंह में आप मत रहो। तो देहे स्थिमांसु रुधिरे हिमति त्यजत्वं जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्चन् पश्यामि संजगदिनं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ए पिताजी ये जो मानव का शरीर है ये एक तरह से पिंड है। किस का? बोले देहस्थि मांस रुधिरे, मांस रुधिर और अस्थि का ये पिंड है। तो इस पिंड में आप अपने मन को मत लगाओ, आप प्रभु का भजन करो। जाओ भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते प्रभु के चरण में लीन हो जाओ। और गोकर्ण जी की बात मानकर आत्मदेव जी गंगा के पावन तट पर आए और वहीं नित्य भागवत जी का पाठ करते करते शरीर छोड़ दिए। अब पिताजी जब स्वर्गवासी हो गए तो गोकर्ण जी भी चले आए बनारस और यहीं रहने लगे। इधर अब तो धुंधकारी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो 5 वेश्या से इन्होंने प्रेम कर लिया। ये 5 वेश्या कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार। और इन 5 से वो धुंधकारी ने प्रेम कर लिया। एक दिन 5 वेश्या बोली कि आप हमसे प्रेम करते हो? बोले हाँ। प्रमाण चाहिए? बोले हाँ। क्या चाहिए? बोले मुझे चंद्रहार ला कर दो। इसके पास तो पैसे थे नहीं, राजा के घर में जाकर चोरी किया और रानी जो चंद्रहार पहनती थी वो ला करके दे दिया। अब 5 वेश्या पूछी कि ये चंद्रहार आप कहाँ से लाए हो? तो ये तो मदिरा पिए मस्त था। बोले मैंने रानी की हार को चुरा लिया है। और इतना कहकर बेहोश हो गया। 5 वेश्या आपस में विचार किए कि जैसे ही अगर राजा को पता लगे कि वो चंद्रहार हम लोगों के पास है तो राजा इन्हें भी दंड देंगे और मुझे भी, इसलिए इनका साथ छोड़ देना चाहिए। तो दूसरी वेश्या बोली कि हम लोग साथ छोड़ देंगे ना, हमारा साथ ये छोड़े तब तो। तीसरी बोली कि जीवित रहेंगे तब तो नहीं छोड़ेंगे ना। चौथी बोली तो सोच क्या रही हो, लाओ डंडे। और 5 वेश्या मिलकर पीटने लगी, मारने लगी। लेकिन भागवत कहती है कि पापी का प्राण जल्दी छूटता नहीं है। 5 मारते मारते थक गई, लेकिन धुंधकारी का प्राण अंत नहीं हुआ। अंत में एक
छोटी सी जो वेश्या थी वो जलती हुई अंगारा लाई और अन्य लोगों को तो मरने के बाद मुख में अग्निदान किया जाता है, धुंधकारी को तो जिंदगी में ही मुख में अग्निदान कर दिया गया और जैसे ही अग्नि डाला गया तो धुंधकारी आ गया। अब पांचों वेश्या घर में ही गड्ढा खोद करके उसको दफना दी और वहां से प्रस्थान कर आ जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। रिजर्वेशन करा रही है ना और एक्सप्रेस में तो सुतले सुतले फर्स्ट एसी में पहुंच जाए छे। आ जे रिजर्वेशन नहीं करेला वो जनरल बोगी में धक्का खाए न जाए छे। तो अखन रिजर्वेशन टिकट बन रहले हैं एठाम से माखन बाबू के एठाम से जाके होता एक दिन छै है अखन तो वहां के सीट रिजर्व आराम से पहुंच जाए। आ नहीं जब रिजर्वेशन करा तो धक्का खाए जाए पड़ो ना तिरुवरे मस्त। हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे,
बुझे में दिक्कत हो या नहीं बुझ में भी बड़ गड़बड़। एक आदमी के मैं बीमार पड़ले तो गेली डॉक्टर साहब के लग अगते चलिए चंदन हंसते चलिए अगते चलिए अगते अगते चलिए चंदन हंसते चलिए अगते चलिए बाबा अगते चलिए बाबा। गंगा में सुन लो जलवा भरते चलिए ना जलवा भरते चलिए जलवा बुझते चलिए ना जलवा बुझते चलिए बाबा हनुमान जी की तरफ से 101 टका के सुंदर संदाचार्य पर भेद मंदिर में सुन लो भंगिया किसते चली गई ना यो भंगिया किसते चली गई ना यो भंगिया किसते चली गई ना यो भंगिया किसते चली गई ना बाबा बाबा यो
तो लगते चलिए ना, अगते चलिए ना, यो चंदन घिसते चलिए ना, अगते चलिए ना, चंदन घिसते चलिए ना, अगते चलिए ना, यो चंदन घिसते चलिए ना, अगते चलिए ना, यो बाबा घिसते चलिए ना, बाबा यो डमरू बजते चलिए ना, बाबा यो डमरू बजते हम तो लगते चलिए ना, डमरू बजते हम तो लगते चलिए ना, बाबा यो डमरू बजते हम तो लगते चलिए ना। बोले बाबा बद्रीनाथ की जय। हरि ओम। आरती गाओ लाला, तुझको मनाओ, तुझको रिझाओ, बाके बिगाड़े। आरती गाओ, बाके बिगाड़े, आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे, तुझको मनाओ, हे बनवाले,
Hare